नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरईटी बिहार बोर्ड। जैसा कि आपको पता है कि त्रिकोणमिति का पार्ट 1 का वीडियो बन चुका है। अब ये अगला पार्ट 2 का वीडियो है, ठीक है, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाएगा हम लोग का और आप लोग को भी कोई चीज़ याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप लोग बताइए कि हम साइड्स ऑफ रेशियो बताएं। साइड्स ऑफ रेशियो कितने होते हैं? कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। कौन कौन होते हैं? सबसे पहला साइन होता है, नंबर सेकेंड कॉस होता है, फिर कौन टेन, फिर कॉट, फिर कॉसेक, फिर क्या शेक। एक बार रिपीट कीजिएगा। सबसे पहला साइन होता है, फिर क्या कॉस, फिर क्या टेन, फिर क्या कॉट, फिर कॉसेक, फिर क्या सेक, ठीक है। किसी को दिक्कत? एनीवन? आप लोग नहीं है ना? चलिए रिकॉल ज़्यादा कुछ तो नहीं, बेसिक बताए थे, ठीक है। मैथ के पिता वगैरह, त्रिकोणमिति के पिता कौन है आप लोग को तो बता ही दिए थे, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज ज़्यादा समय को न नष्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे कि त्रिकोणमिति का पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम लोग को त्रिभुज के बारे में थोड़ा बहुत समझना था, त्रिभुज के बारे में थोड़ा बहुत समझना था, जो कि आप लोग 9th वगैरह में पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए उसके बारे में देखते हैं। ये क्या है? त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। और 9th में आपको बताया होगा कि त्रिभुज का तीनों कोनों का माप कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। और बीच वाला कोण कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। इस 90 डिग्री को हम लोग समकोण भी बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं? समकोण, ठीक है। किसी को डाउट? साथ ही साथ जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सब नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है, ताकि कहीं भी डाउट हो आप लोग तुरंत कॉपी खोल के वहाँ पे रिवाइज कर सकें, ठीक है। देखिएगा, जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि हम लोग सबसे नीचे वाला को आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि समय के साथ जब थीटा बदलता है ना, जब थीटा बदलता है तो साथ ही साथ आधार और लंब भी बदल जाता है आपस में, ठीक है। जैसा कि देखेंगे कर्ण जो होता है हमारा, कर्ण हमेशा समान होता है। क्या होता है? कर्ण हमेशा क्या होता है? समान होता है, हमेशा, ऑलवेज। कोई भी त्रिभुज हो, कर्ण हमेशा क्या होगा? समान होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग फिगर के माध्यम से, यहाँ पे थीटा है और थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। क्या होता है? थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? लंब होता है, ठीक है। चलिए, और थीटा के सामने लंब होता है, और जैसा कि आपको पता है कि ये हमेशा क्या होता है? कर्ण ही होता है, ठीक है। क्या होता है? कर्ण होता है। और ये जब लंब हो गया, ये क्या होगा? आधार होगा। ये वाला जो भुजा है क्या होगा? आधार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे समझेंगे। थीटा अगर यहाँ पे जाएगा तो फिर क्या होगा, कैसे हो, ठीक है, आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे फिलहाल देखते हैं कर्ण जो है, कर्ण को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? कर्ण बराबर इस फिगर में कर्ण कौन है? AC क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, ठीक है। लंब क्या हो जाएगा? ये भी लंब हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा? BC क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्लियर? BC क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत? किसी को भी? ईच एंड एवरी स्टूडेंट को बोल रहे हैं, ठीक है, जितने भी जुड़े होंगे। चलिए अब आगे देखेंगे, दिक्कत नहीं है तो बढ़ेंगे हम लोग आगे। जैसा कि आपको पता होगा कि कर्ण को हम लोग हमेशा H से दर्शाते हैं। किससे? H से। आधार को हम लोग B से दर्शाते हैं, ठीक है। लंब को हम लोग P से दर्शाते हैं। किससे? P से। चलिए, कर्ण को H से, आधार को B से, लंब को P से, ठीक है। चलिए, अच्छा कोई आपसे अगर पूछ दे कि H जो दर्शाए हैं कर्ण को H से, H का मतलब भी तो कुछ होता होगा, ठीक है। तो H का मतलब होता है हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपो, जानकारी के लिए समझ लीजिए, ठीक है, हाइपोटेनस। B का मतलब क्या होता है? बेस होता है, ठीक है। और P का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है। H का मतलब हाइपोटेनस, B का मतलब बेस, P का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। किसी को दिक्कत?
नहीं है ना। चलिए आगे देखेंगे। अब इस फिगर की बात हो गई, अब अगला जो फिगर है उसकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो आप लोग देख रहे हैं कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, समकोण बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लेकिन यहाँ पर देखिए थीटा यहाँ था ना, थीटा यहाँ था, तो थीटा के सामने लंब बन रहा है, ठीक है। लेकिन अब थीटा कहाँ है, बदल चुका है। देखिए गौर से देखिए इस चीज़ को, यहीं पर काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ठीक है। बेसिक नॉलेज यहीं से स्टार्ट होता है और काफ़ी बच्चों को यहाँ पे परेशानी होती है, ठीक है। और थीटा यहाँ था, अब बदल के थीटा यहाँ पे चला गया, तो देखेंगे कि थीटा जब यहाँ गया तो आपको बताएं ना, इसके सामने वाला जो होता है हमेशा लंब होता है। क्या होता है, लंब, जिसको हम लोग पी से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, पी से। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे। जब इसके सामने लंब हो गया, और आपको पता है ना कर्म कभी बदलता नहीं है, ठीक है, कर्म कभी बदलेगा नहीं ना। चलिए ठीक, कर्म कभी बदलता नहीं है। और जब ये लंब हो गया और ये कर्म हो गया तो ये क्या बचा, आधार, ठीक है। क्या बचा, आधार, ठीक। आधार को हम लोग बी से दर्शाते हैं, जैसा कि आपको पता है, आगे बता चुके हैं, ठीक है। चलिए इतना चीज पता चल गया, ठीक है। इसमें किसी को कंफ्यूजन है, जब थीटा बदलेगा तो लंब और आधार हमेशा क्या होता है, चेंज हो जाता है। कर्म हमेशा क्या होता है, समान होता है। क्लियर है। चलिए यहाँ तक किसी को अगर डाउट हो, किसी को डाउट हो, ठीक है, तो वीडियो को पुश करके या फिर बैक करके या फिर दोबारा वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। पूरा बेसिक से उठाएगा इस चैप्टर को, और इस चैप्टर का महत्व आपके एग्जाम में काफ़ी है, ठीक है। अगर बोला जाए तो 25% वेटेज है इस चैप्टर का आपके एग्जाम में, ठीक है। अगर आप लोग को लगता है ऐसा कि सर अगर गलत बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, या फिर सैम्पल पेपर किसी भी, ठीक है, एमबीडी का हो गया, टारगेट का हो गया, या फिर किसी भी चीज़ का हो गया, ठीक है, उसको आप लोग एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, ओवरव्यू कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अगर इस त्रिभुज में आपसे पूछे कर्ण क्या होगा, ठीक है, लंब क्या होगा, ठीक है, और आधार क्या होगा, ठीक। चलिए बताइएगा। इसमें कर्ण तो सेम होता है सब, ऐसी कर्ण हो गया, लेकिन लंब यहाँ देखिए, वहां पर लंब ये था ए बी, लेकिन यहाँ पे लंब क्या हो गया, बी सी, ठीक है। लंब क्या हो गया, बी सी, और आधार क्या हो गया, ए बी, ठीक है। आधार क्या हो गया, ए बी। किसी को दिक्कत, समझ आया ना। थीटा जब बदलता है तो लंब और क्या, आधार हमेशा क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए मुझे लगता है कि इतना तक में किसी को अभी तक डाउट नहीं होगा, ठीक है। सबसे बेसिक नॉलेज बोल सकते थे, यहीं से त्रिकोणमिति स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए अब इसको हम इरेज करेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। सब नोट डाउन कर लिए तो इरेज करेंगे इसको, ठीक है। चलिए देखेंगे, इरेज करें, हो गया सबका, ठीक है। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी कीजिए, ठीक है। इरेज करेंगे, हो गया। चलिए ठीक, ठीक है। इसी के साथ हम लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे। अब एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पाइथागोरस। क्या था, पाइथागोरस। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और उसके फार्मूला वगैरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक वैज्ञानिक था पाइथागोरस, ठीक है, ठीक है। इसने अपना तर्क दिया था, इसने अपना फार्मूला वगैरह दिया था, ठीक है। देखते हैं उसका फार्मूला क्या था, ठीक है। इनके अनुसार, ठीक है, h² बराबर p² प्लस b²। इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए फिगर ड्रॉ, इसका कुछ नाम देते हैं इसे। और जैसा कि आपको पता है कि ये कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं है ना, आगे देखेंगे। h² बराबर p² प्लस b² फार्मूला हो गया, ठीक है। अब देखिए जैसा कि आपको पता है कि स्क्वायर जब भी हटता है इधर क्या चढ़ता है, रूट लग जाता है। क्या लगता है, रूट लगता है। h बराबर क्या होगा, रूट अंडर p² प्लस क्या, b²।
हमको समझना होगा एच क्या है, पी क्या है, बी क्या है, समझना होगा। चलिए एच देखते हैं। एच का मतलब क्या होता है? एच यहाँ पर यही है ना, है ना? इसका मतलब क्या? कर्म। चलिए पी का मतलब क्या हो गया? लम। लम कौन है? ये है, ठीक है। और बी कौन है? बी मतलब क्या? आधार। आधार क्या है? ये है, ठीक है। चलिए इसने अपना फॉर्मूला दिया था कि मतलब कर्म, कर्म का स्क्वायर बराबर क्या होता है?